बस अब शुरू होने वाला है एकदम। एशिया कप की आ गई है बारी, तो फिर इंडिया टीम कर रही है तैयारी। अब इंडियन टीम की कैसी है तैयारी, कितनी स्ट्रांग है, क्या कुछ वीकनेसेस हैं, किस तरह की टीम लग रही है, आज भारतीय टीम का एशिया कप के दृष्टिकोण से करते हैं प्रीव्यू। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। अच्छे हैं आप, ठीक हैं, दुरुस्त हैं। वैसे खबर ये भी है कि हमारे रॉजर बिन्नी साहब जो हैं वो जाएंगे, वो हिल विजिट पाकिस्तान ड्यूरिंग दिस एशिया कप विच इज फेयर। भारतीय टीम नहीं जा रही है, जो हमने आपको बहुत पहले बताया था कि नहीं जाएगी, बताया था नहीं जाएगी। एनी हाउ, तो अब 17 मेंबर की टीम 18वें मेंबर के रूप में संजू सैमसन। कुछ खबरें अभी ऐसी आई थी, आई मीन दीज आर अनकंफर्म्ड न्यूज, तो मैं प्लीज डोंट कोट मी एनीवेयर कि शायद राहुल पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसा सुना है मैंने कि जो 2 तारीख को मैच है वो पाकिस्तान के सामने, हो सकता है केएल राहुल उपलब्ध ना हो। अगर वो नहीं होते हैं तो थोड़े से टीम के डायनामिक जो है वो चेंज हो जाते हैं, और फिर वो जो टीम का मेकअप है वो भी अलग नजर आएगा। कौन कहाँ बैटिंग करेगा उस पर भी सवाल रहेगा। ईशान किशन तो पक्का खेलेंगे फिर, क्योंकि कीपिंग करनी पड़ेगी, या फिर संजू सैमसन को टीम में लाया जाएगा। आई मीन सब विषय के ऊपर कर सकते हैं बात, लेकिन उससे पहले कह लेते हैं आज का एजेंडा क्या है। हम बात कर रहे हैं टीम की स्वॉट एनालिसिस करेंगे, जैसे हमारे सुनील तनेजा साहब कहते हैं, मैंने उनसे सीखा है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रैटेजी, स्वॉट एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विद टीम इंडिया। स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ्स के अंदर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप इस टीम को देखते हैं, इसका करंट फॉर्म बहुत अच्छा है यार। जब ये खेलते हैं बायलैटरल क्रिकेट में, इनको कोई रोक नहीं पाता है। पिछले भी अगर आप ये 12 मुकाबले देखें, अच्छा ही करा है, कोई खराब तो नहीं किया है। अभी आपने एक मैच जरूर ड्रॉप किया था, पर आप ऐसे ड्रॉप आराम से मैचेस करते नहीं हैं। बायलैटरल सीरीज आप जीतते जाते हैं, उसमें चाहे आप घर पे खेलें या बाहर खेलें। सो इंडियन टीम का जो रिकॉर्ड है दैट्स बीन वेरी वेरी गुड। तो वो एक चीज़ दृष्टिकोण में है, जहन में रहती है। दूसरी चीज़ जो मुझे इस टीम की बहुत अच्छी लगती है वो है एक्सपीरियंस है यार। अगर आप रोहित शर्मा बतौर कप्तान देखें, आई मीन क्या बड़ा सैंपल साइज के साथ आप देखते हैं कि बंदा कितना तगड़ा प्लेयर है। उसके बाद आप 3 नंबर पे आते हैं विराट कोहली, आप कहते हो वाओ। तो मतलब विराट कोहली एक तरफ, बाकी आधी टीमें एक तरफ, इज दैट गुड। उसके बाद हार्दिक पांड्या भी इतने समय से खेल रहे हैं, रविंद्र जाडेजा इतने समय से खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मतलब तो रुकी नहीं कहेंगे आप इनको। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस को मैं स्ट्रेंथ में डालता जरूर हूँ, वो एस में जरूर आते हैं। लेकिन जो नए लड़के भी हैं, जो मतलब नए पूरी तरह नए तरह नहीं है, लेकिन ना बहुत पोटेंशियल है यार, पोटेंशियल और प्रॉमिस के साथ आते हैं। ऐसा लगता है कि तैयार होके आते हैं। एक जमाना होता था जब भारतीय टीम में कोई खिलाड़ी खेलता था तो वो तैयार नहीं होता था, और फिर कुछ समय वो 2, 2.5, 3 साल लग जाते थे बच्चे को तैयार करने में, और कई बार वो बीच में खो जाते थे खिलाड़ी, क्योंकि आई मीन दैट्स हाउ इंटरनेशनल क्रिकेट इज। पर जब से वो आईपीएल का एडवेंट हुआ है, जब से इन बच्चों ने हर साल वो आईपीएल की भट्टी में पकना शुरू किया है, यू मे लुक एट सम पिटफॉल्स, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा है कि एकदम निर्भीक निडर होकर आते हैं, ये एकदम का तैयार होकर आते हैं। तो चाहे वो शुभमन गिल हो, या फिर आप तिलक वर्मा को देखें, या आप श्रेयस अय्यर को देखें, आई मीन दे ऑल रेडी, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो रेडी ना हो। तो मैं तो इसको बात को स्ट्रेंथ में करता हूँ कि सीनियर्स हैं, करंट रिकॉर्ड है, और उसके बाद जो यंगस्टर्स भी हैं जो कम खेले हैं, उनको भी एकदम तैयार हैं। दे आर नॉट दोज ग्रीन हॉर्न्स जो पहले थे कि अरे कैसा खेलेंगे, क्या होगा, ना, ये दे लुक रेडी, दे आर ऑल लुकिंग रेडी। और वीकनेस, डब्ल्यू से वीकनेस है। देखिए वैसे भारतीय टीम की वीकनेस की बात क्यों करें, कोई ये भी कहेगा, लेकिन हम कहेंगे क्यों ना करें भैया। आईना झूठ नहीं बोलता है। आईना क्या कह रहा है? आईना सर ये कह रहा है कि आपकी बैटिंग के अंदर थोड़ा सा वो 4-5 में परेशानियां चल रही हैं, क्योंकि क्रिकेट नहीं खेले हैं ज्यादा, और सिर्फ 4-5 ही नहीं है। आप जसप्रीत बुमराह को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ वो भी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं। तो सडनली आप रियलाइज करते हैं कि अक्षर पटेल उतने वनडे क्रिकेट आप उनको नहीं खिला रहे हैं। रविंद्र जाडेजा भी बहुत अच्छा पिछले 1 साल से, उनका आप कल वाले वीडियो में बहुत लोगों ने कहा सर जड्डू का रिकॉर्ड अगर ओडीआई क्रिकेट में पिछले 1 साल में देखेंगे तो आप उसको साधारण बोलेंगे, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि बहुत कमाल का प्रदर्शन करके आए हैं। तो अगर 4-5 पे, चाहे वहाँ पे श्रेयस खेलें, केएल खेलें, सूर्या या फिर तिलक वर्मा, आई मीन दे हैव नॉट प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट ऑफ लेट यार, तो वो एक पोटेंशियल वीकनेस है। इसको मैं बिल्कुल दरकिनार नहीं करूंगा। हो सकता है बाय द टाइम द वर्ल्ड कप कम्स हम तैयार हो जाएंगे, भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे, पर एज थिंग्स स्टैंड नाउ
श्रेयस अय्यर अब खेलेंगे तो कैसा खेलेंगे पता नहीं। केएल राहुल ऐसा लग रहा है शायद पहले मैच में उपलब्ध नहीं होंगे। तिलक वर्मा आज तक कभी ओडीआई क्रिकेट नहीं खेले हैं। सूर्य कुमार यादव खेले हैं लेकिन अभी तक ओडीआई क्रिकेट को समझ नहीं पाए हैं अच्छे से। जसप्रीत बुमराह चोट के बाद वापस आए, 2 T20 आईज खेले हैं, क्रिकेट तो वो भी ज्यादा नहीं खेले हैं। तो फिर क्रिकेट का जो करंट जो कहते हैं ना वो व्हाट यू से गेम टाइम, हाँ गेम टाइम जो है वो तो नहीं अभी ठीक लग रहा है। तो वो मुझे एक वीकनेस के रूप में, एक डेफिनेट पोटेंशियल वीकनेस के रूप में नजर आती है। द सेकंड पॉइंट इज देयर इज नो ऑफ स्पिनर। किसी भी ऑफ स्पिनर का ना होना ये चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप सामने वाली टीम में 2-3 लेफ्टी देखेंगे आपको लगेगा कि अरे हम देखो अक्षर और जड्डू को साथ में नहीं खिला सकते, तो हम ना ऐसा करते हैं शार्दुल को खिलाते हैं एट 8, शार्दुल एट 8, कुलदीप एट 9, देन द 2 फास्ट बॉलर्स। इज दैट द आइडियल कॉम्बिनेशन? क्योंकि आइडियली आपको तीनों फास्ट बॉलर खिलाने की क्षमता रखनी चाहिए, जो कि आपके पास हैं बुमराह, सिराज एंड शामी। पर देयर इज एन ऑब्सेशन फॉर अ बेटर बैटर एट 8, और वो दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, चाहे वो जड्डू हो या फिर अक्षर हो। अगर आप पूरी स्पिन के साथ खेलने के साथ, 3 स्पिन के साथ अगर आप उतरना चाहते हैं, जो कि आप कई जगह शायद अभी कैंडी में ही आपका मन करे कि मैं 3 स्पिनर खिला लेता हूँ, क्योंकि मिडिल ओवर्स में शायद आप पाकिस्तान को स्पिन के साथ फंसा सकते हैं। उनकी मिडिल ऑर्डर में समस्या है, लेकिन आपके मिडिल ऑर्डर और आपके थोड़ा सा ये बैलेंस में गड़बड़ रह जाएगी, क्योंकि ऑफ स्पिनर ना कोई है ही नहीं यार। तो ये एक और पोटेंशियल वीकनेस दैट कैन थ्रो यू ऑफ सडनली, ये वाली चीज हो सकती है, समस्या पॉसिबल है। अपॉर्चुनिटीज किसके लिए? आई मीन देखिए, ओवर अपॉर्चुनिटी, और ये वाला जो टूर्नामेंट है एशिया कप की बात कर रहा हूँ, अगेन इट्स नॉट फॉर द वर्ल्ड कप, इट इज अ फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी फॉर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव। जब मौका मिलता है, ईशान किशन इफ इज बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर, आई मीन दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप की टीम में आपको लग रहा है नाम आ जाएगा, लेकिन आया नहीं है, और देयर आर मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ये अंग्रेजी की कहावत है, मेरी बहुत फेवरेट है कि आप वो चाय पीने लगते हो तो ऐसा लगता है आपने चाय पी ली, नहीं, जब तक आप पी नहीं लेते हो ना तब तक चाय नहीं पिया आपने, वो बीच में कई बार छलक जाती है, तो ये हो जाता है। सो देयर कुड बी अ स्लिप, मेनी अ स्लिप बिटवीन अ कप एंड द लिप। तो लिप, कप, स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको कितना भारतीय टीम भी सोचेगी कि भैया आपने रख लिया है इनको, आप विश्व कप के दृष्टिकोण से रखा है, और कोई क्रिकेट अभी बची नहीं है। सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज कि आप दीजिए, और जिसने ग्रैब कर ली वो जो भी ग्रैब कर लेगा ना, उसके बाद में फर्दर डिस्कशन का स्कोप नहीं है। 5 सितंबर को प्रोविजनल टीम अनाउंस करनी पड़ेगी, 28 सितंबर तक आपको फाइनल करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है टू डीविएट। तो जिसने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया वो वर्ल्ड कप खेल जाएगा भैया। तो और वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है वर्ल्ड कप। यू डोंट बिलीव मी, देयर आर मेनी ग्रेट इंडियन प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप की सूची में स्क्वाड में नहीं पहुंच पाए, वीवीआई सिलेक्शन बीइंग वन ऑफ दोज, कि सब कुछ किया पर वर्ल्ड कप नहीं आया यार। यूजी चहल से अभी आप पूछ के देख लीजिए कि सब कुछ करते हैं, पर जैसी वर्ल्ड कप आता है 2022, 2023, 2000 मतलब उससे पहले वहीं फंस जाते हैं, नहीं आता है नाम, या आता है तो खेल नहीं पाते हैं। सो या दिस इज समथिंग, बड़ी अपॉर्चुनिटीज है ये कुछ खिलाड़ियों के लिए, एंड बाकियों के लिए भी है, पर इनके लिए तो औसम है। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी भारत की? देखिए ओडीआई क्रिकेट हमने तो कोई टेम्पलेट बदला नहीं है, हमारा टेम्पलेट बड़ा सिंपल है, 1 2 3 के ऊपर बहुत सारा फोकस, ये तीनों सेट हो जाए, बहुत सारे रन बनाए, 30-35 ओवर तक हमारे ये तीनों खड़े रहे मैदान पर, 3 में से 2 खड़े रहे मैदान पर, आप 250 के करीब पहुंच जाइए 35 ओवर के मार्क तक। उसके अगले 15 ओवर में आप 100 रन बनाने की कोशिश कीजिए, तो वो 250 भी हो सकते हैं, 200 से लेकर 210 से लेकर 240 के आसपास में आप कहीं पे भी अपने आप को पाने की कोशिश करते हैं, ताकि आखिरी 15 में आप 100 रन तो बना ही दो ना। अगर आपने 100 बना दिया, 320, 325 कहीं पे पहुंच सकते हैं। अगर आप कहीं, क्योंकि 30 में 180, हाँ मतलब इतने होने चाहिए, उस दृष्टिकोण से आप चलते हैं। दिस इज इंडियाज टेम्पलेट, इंडिया प्लेज दिस काइंड ऑफ क्रिकेट। इंडिया डजंट स्टार्ट, वो एज अ शुरू में ऐसे शुरू नहीं करते कि हम तो ना मतलब 400 ही बनाएंगे, आज अगर मौका मिल गया पाटा पीछे बहुत मारेंगे, ना, वो कहते हैं हम शुरू में आराम से खेलेंगे, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35 के इर्द गिर्द जाके हमारे एक बंदे का 100 हो चुका होगा, हो सकता है 2 का हो चुका हो, या दूसरा 100 के करीब हो, और फिर हम धीरे धीरे एक्सेलरेट करेंगे, आखिरी के 10 ओवर में 80 बनाएंगे, हम 325 बना के बहुत खुश हैं क्योंकि हम आउट कर लेंगे। ऐसी सोच के साथ भारतीय टीम खेलती है। सो स्ट्रैटेजी वही रहने वाली है, गेंदबाजी की भी वही कहानी है। आई एम वेरी क्यूरियस टू सी, एंड दैट इज समथिंग कि आप और मैं बहुत ध्यान से देखेंगे कि हार्दिक पांड्या कहाँ बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या को पिछले जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो दौरा हुआ था 3 मैच में, नई गेंद थमा दी गई थी हाथ से कि भाई डाल लो, 2 में तो खुद ही कप्तान थे वो, तो वो क्या अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। आई एम नॉट 100% सर्टन,
क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में नई गेंद हो, दोनों तरफ से नई गेंद होती है आजकल। तो आप अपने विकेट टेकर के पास जाएं। विकेट टेकर कुड बी मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, इफ मोहम्मद सिराज इज प्लेइंग, यस ही इज वेल। लेकिन अगर आप हार्दिक की तरफ जाते हैं तो हो सकता है कि उन ओवर्स में रन्स ज़्यादा ना बने, क्योंकि शुरुआत में वनडे में कोई भी किसी की पिटाई नहीं करता है। एवरेज स्कोर भी मुझे लगता है 50-51 ऐसे ही रहता है सबका, कोई 80-90 नहीं बनाता। वही एक ज़माना होता था कि आप पावर प्ले का इस्तेमाल करते थे, पर जब से T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला जाने लगा है ना, रियलाइज़ हो गया कि बहुत ओवर है, क्यों शुरू में मारना है, आराम से खेल लो, एंड में मारने के लिए आपको बहुत मौका मिलेगा। तो उस दृष्टिकोण से सभी खेलते हैं, भारतीय टीम भी कुछ अलग नहीं खेलती। तो भारत का टेम्पलेट बड़ा सिंपल सा है। फिर बीच में थोड़ा कुलदीप यादव से स्क्वीज करने का प्रयास कीजिए, बुमराह एंड शमी का इस्तेमाल का विकेट टेकर के रूप में कीजिए, शमी विद द न्यू बॉल, बुमराह मोर सो विद द ओल्ड बॉल, और वो बीच में अगर साझेदारी को तोड़ना हो तो रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल अगर दोनों खेलते हैं तो उनका इस्तेमाल। अगेन एक वेरी क्यूरियस केस कि सामने अगर एक भी लेफ्टी है तो क्या आप ये दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को इन टैंडम बॉलिंग करवा पाओगे, क्योंकि करवाते नहीं। आई मीन दैट्स व्हाट वी फील, बट देन लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड कि भारतीय टीम अच्छा खेले। ये था मेरा भारतीय टीम का प्रीव्यू फॉर द एशिया कप, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रैटेजी। आपको क्या लग रहा है, कैसी लग रही है टीम? भारतीय टीम कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? पहुंचेगी फाइनल तक? पहुंचना तो चाहिए, पर चाहिए तो हम हर बार बोलते हैं, ट्रॉफी भी उठानी चाहिए, ये भी हम हर बार बोलते हैं मल्टी नेशनल टूर्नामेंट में, पर क्या यहाँ से वो इंडिया कैन टर्न द टाइड? लास्ट ईयर दिस टाइम वी डिड नॉट मेक इट टू द फाइनल्स। क्या इस बार एशिया कप के हम फाइनल तक पहुंचेंगे? क्या हम ट्रॉफी उठाएंगे? दैट्स द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो मेरी यार। और आकाशवाणी आज आ गई है, डू चेक इट आउट, आकाशवाणी ऑन जियो सिनेमा, प्लीज डू चेक दैट आउट। लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ट्रेलर भी डाल दूंगा, प्लीज आप जब देखिएगा। अच्छे से बनाया आपने, बड़ा बढ़िया, एकदम शूट डायरी भी एक तरीके से। आई वेंट फॉर एन एड शूट, वो भी है वहाँ।